हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माजो पोस्ट चैनल। और आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा के बारे में जानकारी, यानी कि एसआई की परीक्षा के बारे में जानकारी। बहुत दिन से बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि सर एसआई के बारे में बताइए, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैं ये कर नहीं पा रहा था। तो आज मुझे टाइम मिला है तो मैंने 2017 का नोटिफिकेशन निकाला है। उसमें से मेन जो भी आवश्यकता होगी, जो भी मेन जानकारी इसमें आवश्यक है, कौन सी बुक से आपको पढ़ना है, क्या इसका सिलेबस है, तकनीकी व अतकनीकी पदों के लिए क्या क्या आवश्यकता है, सारी जानकारी इसमें कवर करेंगे। अगर आप एसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एक ही वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, सैलरी से लेकर तैयारी तक, फिजिकल तक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर, जो कि अपने कंधे पर 2 स्टार लगाता है, लेकिन उनके कई अलग अलग नाम हैं। यानी कि अगर आप एसआई के लिए भरते हैं तो उसमें सबसे पहला नाम होता है सूबेदार, जिला पुलिस बल में उपनिरीक्षक, उपनिरीक्षक विशेष शाखा, उपनिरीक्षक आयुध में, उपनिरीक्षक क्यूडी यानी कि क्वेश्चन एंड डॉक्यूमेंट्स, उपनिरीक्षक रेडियो में होता है, उपनिरीक्षक अंगुल चिन्ह में होता है, और उपनिरीक्षक विसबल यानी कि विशेष सशस्त्र बल में होता है। अब इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या है किस पद के लिए, वो मैं आपको बता देता हूं। सूबेदार पद के लिए, सूबेदार पद अतकनीकी पद होता है, इसमें आपको सिर्फ स्नातक की आवश्यकता होती है, यानी कि ग्रेजुएशन की। उपनिरीक्षक जिला पुलिस बल यानी कि जो एसआई थाने में बैठते हैं, उन वो भी अतकनीकी पद होते हैं, नॉन टेक्निकल पद होता है, उसमें भी आपको ग्रेजुएशन की ही आवश्यकता होती है। उपनिरीक्षक विशेष शाखा, इसमें भी ये भी अतकनीकी पद होता है, यानी कि नॉन टेक्निकल, और इसमें भी ग्रेजुएशन की आवश्यकता होती है, किसी भी स्ट्रीम से किया हो। अगला पद है उपनिरीक्षक आयुध, ये होते हैं अपनी तकनीकी पद, यानी कि टेक्निकल पोस्ट होती है। इसमें आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपने बीई किया हो। उपनिरीक्षक क्यूडी यानी कि क्वेश्चन एंड डॉक्यूमेंट्स, ये तकनीकी पद होता है, और इसके लिए गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के विषय में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या फिर उसके समतुल्य कुछ भी हो। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी उपनिरीक्षक रेडियो की, ये भी तकनीकी पद है। इसमें आपके इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपने इंजीनियरिंग की हो, बीई की हो। उपनिरीक्षक अंगुली चिन्ह, ये आपका तकनीकी पद होता है, और इसमें आपने गणित, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र के साथ आपने ग्रेजुएशन की हो, या फिर उसके समतुल्य कुछ भी किया हो ग्रेजुएशन के लिए। और लास्ट हमारी पोस्ट है उपनिरीक्षक विसबल यानी कि विशेष सशस्त्र बल, एसएएफ, स्पेशल आर्म फोर्सेस। तो ये अतकनीकी पद होता है, नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है, इसमें आपने ग्रेजुएशन की हो किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अब आप जब इसका फॉर्म भरेंगे तो इनमें से या तो आप तकनीकी के लिए भर सकते हैं, या फिर अतकनीकी के लिए भर सकते हैं। दोनों के लिए या फिर सारी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये जो सारी सारी पोस्ट मैंने आपको बताई है, ये आपके नंबर पर डिपेंड करती है जो आप चॉइस फिलिंग करते हैं। और अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आपको सूबेदार की पोस्ट मिलती है, जो आगे जाके आरआई बनते हैं। और अगर उसके बाद कम नंबर आते हैं, सेकंड प्रायोरिटी आपकी डीएफ में एसआई की रहती है, जो आगे टीआई बनता है, थाना इंचार्ज। और इस प्रकार से आपके प्रायोरिटी वाइज आप जो चुनते हैं, आपके नंबर के हिसाब से आपको मिलती जाती है। पेपर देख लेते हैं, पेपर दोनों पदों के लिए कैसा आता है। जो तकनीकी पद है उनके लिए गणित, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र का अलग पेपर होता है। इसमें सभी का पेपर नहीं होता, सिर्फ तकनीकी पदों के लिए होता है। अतकनीकी और तकनीकी पदों के लिए, दोनों के लिए हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान का पेपर होता है। कितने कितने का होता है वो अभी अपन देख लेते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पर आपको डिफाइन कर देता हूं। तकनीकी पदों के लिए दोनों पेपर अनिवार्य है, और अतकनीकी पदों के लिए सिर्फ एक ही पेपर अनिवार्य है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स नहीं आता है। सिर्फ आपको जनरल नॉलेज, हिंदी और इंग्लिश और मैथ्स और रीजनिंग आती है। अब अपन बात करते हैं सिलेबस की। हर पद के लिए कौन कौन सा सिलेबस आएगा, और सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे। उपनिरीक्षक में तकनीकी पदों के लिए रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री जो आपका आएगा वो 33 मार्क्स का आएगा, 33 नंबर का। भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स, वो आपका आएगा 33 मार्क्स का। एंड जो मैथ्स आएगा, गणित, वो आपका आएगा 34 मार्क्स का। इस प्रकार से आपके 100 मार्क्स होंगे। ये वाला पेपर आपका 2 घंटे के लिए होगा। तकनीकी और अतकनीकी पदों के लिए सभी के लिए जो पेपर होता है, जनरल कॉमन जो पेपर होता है वो देख लेते हैं। उसमें जो आपकी इंग्लिश आती है वो आती है 30 मार्क्स की, 30 नंबर की।
उसके टॉपिक्स हैं टेंस, मॉडल, डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, क्लोजेस, अनसीन पैसेज, फैक्चुअल पैसेजेस एंड डिस्कर्सिव पैसेजेस। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के बीच में कि सर बुक्स कौन सी पढ़ सकते हैं, कि सर कौन सी बुक को प्रेफर करें, कहां से तैयारी करें। तो मैं आपको बता दूं, बेसिक लेवल के लिए आप जनरल इंग्लिश बाय नीतू सिंह, यानी कि नीतू मैडम की आप बुक्स पढ़ सकते हैं, या फिर आप इसको प्लेन टू पैरामाउंट से रिप्लेस कर सकते हैं। मेरे हाथ में ये बुक है प्लेन टू पैरामाउंट, ये इंग्लिश की बुक है, वॉल्यूम 1। आप इसको बाय कर सकते हैं। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर बाय कर सकते हैं अगर नहीं है तो। और आपको जो प्रैक्टिस करना है वो आपको करना है पुणेकर की सोल्ड पेपर से, प्रीवियस ईयर के सोल्ड पेपर होंगे इंग्लिश के, व्यापम के, उससे आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं एक चीज आपको यहाँ पर बताना चाहता हूं कि ज्यादा बुक नहीं पढ़नी है, आपको एक ही बुक बार बार पढ़नी है। मुझे यहाँ पर ब्रूसली का एक कोट याद आता है, उन्होंने कहा था, आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 10,000 किक वंस, बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड वन किक्ड 10,000 टाइम्स। यानी कि मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता जिसने 10,000 किक की प्रैक्टिस की हो, लेकिन मैं उस व्यक्ति से डरता हूं जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की है। तो यही आपको फॉर्मूला अपनाना है। उनका कहने का ये मतलब था, आप 10 बुक को प्रेफर ना करें, एक ही बुक को प्रेफर करें, लेकिन उसको बार बार पढ़ें। यही आपको फॉर्मूला अपनाना है, एक या दो बुक, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन उसको पूरा पढ़ें और बार बार पढ़ें। जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है हिंदी, और हिंदी का बहुत ही वाइटल रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज 70 मार्क्स की हिंदी आती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, और इसी से मैक्सिमम लोग सिलेक्शन ले जाते हैं, 70 में से 70 मार्क्स ले जाते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक से, जल्दी से देख लेते हैं। आपके उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, भाव पल्लवन, भाव विस्तार, वाक्याशुद्धि, वाक्य परिवर्तन, मुहावरे, लोकोक्तियां, समास विग्रह, समास के भेद, संक्षिप्तीकरण, पारिभाषिक तकनीकी शब्दों के प्रयोग, वाक्य भेद, रचना और अर्थ के आधार पर शब्द युग्म पर प्रश्न आते हैं, बोली, विभाषा, मातृभाषा और राजभाषा और राष्ट्रभाषा पर प्रश्न आते हैं, मुहावरे, लोकोक्तियां, काव्य की परिभाषा, रस, अलंकार, छंद, क्षेत्रीय बोली की पहेलियां, चुटकुले, लोकगीत, मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाली हिंदी भाषा की पत्र पत्रिकाओं की जानकारी, एक गद्यांश, एक पद्यांश। ये टॉपिक्स है आपके, इन्हीं के आधार पर आपके क्वेश्चन आने हैं। अब देख लेते हैं पढ़ना कहां से आपको। तो पढ़ना है आपको लुसेंट की हिंदी से, लेकिन पूरी, जो भी आपको टॉपिक दिए हैं उन्हीं के अनुसार आपको पूरा पढ़ना है। लुसेंट की हिंदी से आप बेसिक पढ़ें या फिर हेराल्ड की हिंदी पढ़ें, इन दोनों में से कोई सी भी एक बुक को प्रेफर कर सकते हैं। मैं दोनों का नहीं बोलूंगा, कोई सी एक को प्रेफर कर सकते हैं, ये आपके ऊपर, अगर आप दोनों पढ़ना चाहते हैं, बट दोनों लगभग सेम है। और प्रैक्टिस के लिए लुसेंट की वस्तुनिष्ठ बुक या फिर करंट पब्लिकेशन की वस्तुनिष्ठ हिंदी को आप प्रेफर कर सकते हैं। अगेन मैं वही बोलूंगा, जो भी आप बुक पढ़े उसको बार बार पढ़ें, ज्यादा बुक नहीं पढ़ें, एक या दो पढ़ें उनको, लेकिन उनको बार बार पढ़ें। और लास्ट जो कि बहुत वास्ट टॉपिक है वो है आपका जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में सामान्य ज्ञान के जो भी प्रश्न आते हैं वो मध्य प्रदेश राज्य से, करंट अफेयर से संबंधित आते हैं। मध्य प्रदेश का वेटेज बहुत बढ़ गया है, चाहे वो करंट अफेयर में, चाहे वो स्टैटिक के मामले में देख लो, क्योंकि एमपी के मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। इसके साथ साथ जनरल एप्टीट्यूड, सामान्य बुद्धि, गुणवत्ता यानी कि रीजनिंग के संबंधी प्रश्न आते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते, बहुत इजी आते हैं, लेकिन इतने भी इजी नहीं आते। तो और उनका वेटेज भी नहीं होता, 4, 5 या 10 क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं मैथ्स के। तो मैथ्स आपको पढ़ना है शारदा से। अगर आपके पास RS अग्रवाल है तो उससे भी पढ़ सकते हैं, शारदा खरीदने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो आप, अगर नहीं है और आप खरीदने का सोच रहे हैं तो शारदा जरूर खरीदें, शारदा से ही पढ़ें। और प्रैक्टिस के लिए SSC मैथमेटिक्स बाय राकेश यादव, ये वाली बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए अरिहंत की रीजनिंग या फिर लुसेंट की वर्बल रीजनिंग से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारी बुक्स मैं आपको जो दिखा रहा हूं
वो आप खरीद सकते हैं लिंक में जाकर अगर आपके पास नहीं है, और खरीदने के बाद जस्ट आप स्टार्ट करें पढ़ाई। और प्रैक्टिस के लिए, रीजनिंग प्रैक्टिस के लिए राकेश यादव की रीजनिंग को आप प्रेफर कर सकते हैं। एमपी जीके के लिए जो एमपी करंट अफेयर आता है वो आपको पढ़ना है मुकेश महेश्वरी की बुक से या फिर पुणेकर की एमपी जीके से। इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर स्पीडी मैगजीन या फिर एमपी जीके की घटना चक्र से पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, वो भी दैनिक भास्कर, क्योंकि मैक्सिमम व्यापम के क्वेश्चन उसमें से कवर हो जाते हैं करंट अफेयर्स के। और इंडियन जीके की अगर बात करें तो आपको लूसेंट पूरी पढ़ना है, उसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो स्टैटिक के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और प्रैक्टिस के लिए आप लूसेंट की ऑब्जेक्टिव जीके बुक पढ़ सकते हैं, ये आपको दिख रही होगी, क्योंकि आपको टेस्ट करना बहुत आवश्यक है। आप तैयारी के साथ साथ अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं इन बुक से, और इनमें सॉल्यूशन भी होता है। तो ये हुई बुक्स की बात, कहां से अपने को पढ़ना है। अगर बात करें सैलरी की, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, तो आपको वेतनमान मिलता है 9,300 रुपए से 34,800, ये आपका वेतनमान है, और ग्रेड पे आपकी 3600 है। नए नियम के अनुसार जो आप नए भर्ती होंगे उनको पहले वर्ष 70%, दूसरे वर्ष 80% और तीसरे वर्ष 90% मिलेगा, और चौथे वर्ष में आपको 100% सैलरी मिलेगी। अगर बात करें एज की, तो आपकी मिनिमम एज होना चाहिए 18 साल और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 25 ईयर्स। लेकिन SC, ST, OBC इनको 13 ईयर्स का एज रिलेक्शन दिया जाता है, तो आपको 38 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज है। और सरकारी कर्मचारियों को भी 13 साल का एज रिलेक्सेशन आयु में छूट दी जाती है, तो आपकी जो मैक्सिमम एज होगी सरकारी कर्मचारी और बाकी कैटेगरी के लिए SC, ST, OBC के लिए, वो आपकी होगी 38 ईयर्स। लेकिन जो दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स हैं उनको जनरल में ही अप्लाई कर सकते हैं, तो उनको ये छूट नहीं प्रदान की जाएगी। इसके अलावा विक्रम पुरस्कार से जो भी सम्मानित है उनको 5 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलती है। टोटल जितनी भी छूट मिला के अगर देखें तो मैक्सिमम छूट आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 45 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितनी भी छूट ले लें, लेकिन 45 ईयर से ज्यादा आपकी एज नहीं होना चाहिए। और इसमें लिखा हुआ है कि रोजगार पंजीयन में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है, यानी कि आपका मध्य प्रदेश का रोजगार पंजीयन होना आवश्यक है। अगर नहीं है तो बनवा लें, अगर एक्सपायर होने वाला है तो उसको रिन्यू करवाएं। न्यूनतम शारीरिक अर्हताएं यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि आपके फिजिकल एलिजिबिलिटी किस अनुसार होनी चाहिए। तो जो मैं ये देख रहा हूं ये 2017 के अनुसार है, लगभग यही होगा या फिर कोई चेंज होगा तो हम आगे आपको बता देंगे। जो ऊंचाई है पुरुष के लिए वो 167.5 सेंटीमीटर या फिर उससे अधिक होना चाहिए, और महिलाओं के लिए 152.4 सेंटीमीटर या फिर उससे अधिक होना चाहिए। जो सीना होता है पुरुषों का वो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। कैंडिडेट को किसी भी प्रकार से अपंग नहीं होना चाहिए, दिव्यांग कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अभ्यर्थी में नोकनी, फ्लैट फुट, दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए, और चिकित्सकीय दृष्टि से पूरी तरह मेडिकली फिट होना चाहिए कैंडिडेट। जो आपका प्रथम चरण होता है वो होता है ऑनलाइन एग्जाम का, जो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से पेपर होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। द्वितीय चरण होता है आपका यानी कि सेकंड स्टेज, वो होती है आपकी शारीरिक प्रवीणता परीक्षा, जो मैं आपको बताने वाला हूं। और जो तृतीय चरण होता है वो होता है इंटरव्यू का, ये 10 मार्क्स का रहता है। ये अगर आप फिजिकल एग्जाम पास करते हैं तो आपका इंटरव्यू होता है 10 मार्क्स का। और सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज यानी कि इंटरव्यू के मार्क्स को मिलाकर ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। अब देख लेते हैं फिजिकल में क्या क्या होगा। फिजिकल में आपकी 800 मीटर दौड़ होगी, जो कि पुरुषों के लिए जो टाइम दिया है वो 2 मिनट 40 सेकंड है, इसमें एक अवसर प्रदान किया जाता है। महिलाओं के लिए 3 मिनट 3 सेकंड है, इसमें भी आपको एक अवसर प्रदान किया जाता है, आपको निकालना होगा उसमें। और जो एक्स आर्मी मैन है यानी कि भूतपूर्व सैनिक, उनके लिए 3 मिनट 15 सेकंड दिया जाता है। लंबी कूद जो होगी आपकी वो पुरुषों के लिए 13 फीट आपको कूदना है। 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे, उनमें से अगर एक में भी आपने पास कर लिया तो आप एलिजिबल हैं। महिलाओं के लिए 10 फीट कूदना है और भूतपूर्व सैनिक के लिए 10 फीट कूदना है। इन लंबी कूद में आपको 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। और गोला फेंक जो होगा आपका वो पुरुषों के लिए 19 फीट फेंकना होगा कम से कम, और गोले का जो वजन होगा वो 7.26 kg होगा। महिलाओं के लिए 15 फीट फेंकना होगा और गोले का जो वजन होगा वो 4 kg होगा। और जो भूतपूर्व सैनिक है हमारे एक्स आर्मी में, उनके लिए 15 फीट फेंकना है और गोले का जो वजन है वो 7.26 kg है।
इसमें भी यानी कि गोले फेंकने भी आपको 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। ये हुई वो इसेंशियल चीजें, इसेंशियल बातें जो आपको जानना आवश्यक थी एसआई के एग्जाम के लिए। पहले आपको पेपर की तैयारी करनी है, आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो जो मैंने आपको बुक बताई, अगर वो आपके पास है तो आज से ही स्टार्ट करें, नहीं है तो उनको बाय करें, चाहे वो लोकल स्टोर से आप बाय कर सकते हैं या ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। उनको बाय करने के बाद आप एक टाइम टेबल बनाएं आपका। उस टाइम टेबल के अनुसार पहले सिलेबस देख लें, क्या क्या उसमें टॉपिक्स पूछे जाएंगे, उनको टिक करें। टिक करने के बाद डेली हर सब्जेक्ट को 1 घंटा दें। अगर आपको कोई सब्जेक्ट अच्छा है और दूसरा सब्जेक्ट कमजोर है तो आप टाइम मैनेज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, किसी में ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन डेली पढ़ना है और एक ही बुक को पढ़ना है बार बार। अगर एक बुक आपने अच्छे से पढ़ ली तो आप दूसरी बुक को प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा बुक की आवश्यकता नहीं है, आपको वही बुक अच्छे से पढ़ना है। और अगर आपको लगता है कि आप अपने सब सिलेबस कवर कर लिया तो आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। उसके लिए आप टेस्ट सीरीज ऑफलाइन बुक खरीद सकते हैं या फिर ऑनलाइन खरीद के आप वहां पर प्रैक्टिस करें ताकि आपको ऑनलाइन की भी तैयारी हो जाए। इसके अलावा आपको अगर कोई भी डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हैं। हम पुलिस और एसआई संबंधित वीडियोस लाते रहते हैं। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई, हमारे द्वारा जो जानकारी प्रदान की गई वो आपको पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और इसी तरीके की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल माजो पोस्ट।